अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कंप्यूटर साइंस बेसिक कोर्स के लेक्चर 8 में आज हम बात करने वाले हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी यानी स्टोरेज ऑफ मेमोरी की। जैसे कि आप सबको पता होगा, बहुत सारे लोग इस चीज़ से फेमिलियर होंगे। जब भी हम जो है अपना मोबाइल परचेज़ करने जाते हैं तो हम वहाँ पे क्या 3 चीज़ें सीख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि हमारे पास रैम कितनी है, हमारे पास रोम कितनी है, हमारा प्रोसेसर कितना है, हमारा मतलब बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो मेमोरी ऑफ यूनिट्स हैं, जिस तरह से स्टोरेज की बात कर लूँ, केबी क्या होता है, एमबी क्या होता है, जीबी क्या होता है और टीबी क्या होता है। आज हम इन चीज़ों को जो है मज़ीद डिफाइन करेंगे स्टोरेज ऑफ यूनिट्स पे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं केबी क्या होता है। देखिए 1 केबी का मतलब होता है किलो बाइट्स, यानी 1 केबी में कितना होता है हमारे पास 1024 बाइट। जिस तरह से हमने बाइनरी सिस्टम में पढ़ा था, एक बिट यानी 8 बिट्स मिलकर बनता है 1 बाइट्स, ठीक है। दोबारा से रिपीट करूंगी, 8 बिट्स मिलकर बनता है 1 बाइट। और जो है हमारा 1024 यानी 1024 बाइट्स मिलके बनता है 1 केबी यानी 1 किलो बाइट्स। ये चीज़ों को आप समझिएगा। अब केबी में हमारे पास कौन सी फाइल्स आ जाती हैं। देखिए केबी में हमारे पास जो है एक सिंपल, एक हमारी ईमेल की फाइल आ सकती है, ईमेल आ सकती है एक सिंपल। और ये हमारी जो है बहुत ही माइनर लेवल की हमारे पास ईमेल आ सकती है, टेक्स्ट फाइल आ सकती है, ठीक है, 1 केबी में। अब हम चलते हैं, हमारा जो सेकंड है वो है हमारा पास है एमबी। एमबी क्या होता है? एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट्स। अब मेगाबाइट्स की कैलकुलेशन किस तरह से होती है? देखें, जिस तरह से हमारे पास 1024 बाइट्स मिलके बनता है 1 केबी, ठीक है, इस चीज को आप समझिएगा। इसी तरह से हमारे पास 1024 केबी मिलकर बनता है 1 हमारे पास एमबी, ठीक है। अब एमबी में हमारे पास क्या क्या डायमेंशंस होती हैं। देखिए एमबी के अंदर आपकी इमेज आ सकती है, इमेजेस नहीं आ सकती, इमेज आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास सॉन्ग आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है फाइल आ सकती है, यानी स्मॉल लेवल की जो है हमारे पास केबी के बाद जो हमारे पास होता है एमबी। एमबी में सॉन्ग्स आते हैं आपके, ठीक है। उसके अलावा आपके पास इमेजेस आ सकती हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपकी जो आती हैं वो आती हैं हमारे पास एमबी में। अब हम, ये तो हो गई हमारी जो है सिंपल डिस्क की, ठीक है। अब हम अपने हार्ड डिस्क में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हार्ड डिस्क में हमारे पास क्या क्या आ जाती है, अब हमारे आ जाती है उसमें जीबी। जिस तरह से केबी कन्वर्ट हुआ, ठीक है, बाइट्स कन्वर्ट हुआ केबी में, केबी कन्वर्ट हुआ हमारा एमबी में। अब इसी तरह से एमबी हमारा कन्वर्ट होता है जीबी में। जीबी कितना होता है हमारा? 1 जीबी इज इक्वल टू दी 1024 एमबी, ठीक है। 1024 एमबी, इसमें आपके पास 1 से 2 मूवीज आ सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें वीडियो चला सकते हो अगर आपके पास जो है 1 से ज़्यादा जीबी है। जिस तरह से हमारे पास, हम जाते हैं अपना मोबाइल परचेज करने तो ज़्यादातर 64 जीबी या फिर 128 जीबी के हमारे पास रैम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये सारा स्टोरेज होता है। जितने ज़्यादा स्टोरेज होता है उतने अच्छा सा जो है हमारा जो मोबाइल है या हमारा कंप्यूटर है या हमारा लैपटॉप है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो आसानी से यूज़ हम कर सकते हो, क्योंकि उनके पास स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो क्या होगा, 1 जीबी में हमारे पास क्या आता है, जिस तरह से आप इंटरनेट देखते हो कि हमें 1 जीबी 2 जीबी इस तरह से डेटा मिला है, यानी हम उसे आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं। काफ़ी होता है यूटिलाइज करने के लिए। इसमें जो है आप जो है 1 से 2 जो वीडियो अपनी मूवीज़ डाल सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग डाल सकते हो, गेम्स रन कर सकते हो, वीडियो जो है अपनी प्ले कर सकते हो, इसमें आ जाती है। अब हम बात कर देते हैं टेराबाइट्स यानी टीबी क्या होता है, ठीक है। जिस तरह से केबी फिर एमबी फिर हमारा जीबी, यानी जीबी कितना होता है हमारे पास 1024 एमबी जो मिलकर बनता है 1 जीबी। इसी तरह से 1024 जीबी मिलकर बनता है 1 टेराबाइट की सबसे हाईएस्ट जो है हमारे पास स्टोरेज ऑफ मेमोरी होता है। स्टोरेज ऑफ यूनिट्स भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो फिर जो हमारा टेराबाइट्स है, इसमें आप 500 प्लस से भी ज़्यादा मूवीज़ जो है आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ये दरअसल एक्सटर्नल डिवाइसेस के तौर पर इस्तेमाल होती है, ठीक है। जितने भी हमारे पास एआई टूल्स हैं, चैट जीपीटी है, इतने मेमोरी ऑफ यूनिट्स जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एमबी क्या होता है, जीबी क्या होता है, टेराबाइट्स क्या होता है, टीबी क्या होता है, ये तमाम जो कंपोनेंट्स हैं ये हमारे, जिसे हम कहते हैं लेबल, चिप लेबल यानी सीपीयू चिप लेबल, जो ये तमाम चीज़ें होती हैं इसमें स्टोर होती हैं, ठीक है।
तो जितना ज़्यादा आपके पास जीबी होगी, जितनी ज़्यादा आपके जो है लैपटॉप या फिर मोबाइल में कैपेसिटी होगी चीज़ों को स्टोर करने के लिए, उतना ही जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लैपटॉप भी आ सकता है, कंप्यूटर भी आ सकता है आपका, और इसमें आपका मोबाइल भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब भी आप लैपटॉप परचेज़ करें, जब भी आप कंप्यूटर परचेज़ करें, उनमें 3 चीज़ों का लाज़मी ध्यान रखें, ठीक है। उसका स्टोरेज कितना है, ठीक है, जिस तरह से मैं रैम की बात कर लूँ, उसका इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज कितना है, उसका प्रोसेसर कैसा है, ठीक है। गीगाहर्ट्ज़ में जो है हमारा प्रोसेसर की स्पीड हम करते हैं, जितनी अच्छी हमारे सिस्टम की स्पीड होगी, उतना अच्छा हमारा लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल डिवाइसेस काम कर सकते हैं। तो जब भी आप परचेज़ करें, जब भी आप जब भी आप लैपटॉप में, यहाँ पर आपको थोड़ा-सा जो है जर्नल पर्सपेक्टिव से बात करूँगी, जब भी आप कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाएँ, थोड़ा-सा उस चीज़ के बारे में रिसर्च करके जाएँ, ताकि कोई भी आपको जो है आप जो है उस चीज़ के बारे में आपको समझ होनी चाहिए। कोई भी चीज़ लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस चीज़ में क्या-क्या डायमेंशन्स है, इस चीज़ में क्या-क्या जो है चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होंगी, ताकि आपको चीज़ें लेने में आसानी हो जाती है और कोई भी आपको जो है बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ठीक है? तो कोई भी चीज़ आप परचेज़ करने जा रहे हैं, चाहे वो घर के जनरल आइटम परचेज़ करने जा रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम परचेज़ करने जा रहे हैं, देखिए गूगल भरा पड़ा है नॉलेज के बिहाफ़ पे, ठीक है? तो आपने क्या करना है, नॉलेज गेन करके फिर जाकर आपने कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है, ताकि आप आसानी से उन चीज़ों को समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है? तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा है यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, एमबी क्या होता है, केबी क्या होता है, जीबी क्या होता है और टीबी क्या होता है। इन चीज़ों को आपको समझ होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक जो हम कंप्यूटर साइंस का बेसिक कोर्स कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको आगे जाके मज़ीद जो है समझ आएँगी, जब हम एआई के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, जब हम एआई की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, यानी एआई ट्रेनिंग जब हम स्टार्ट करेंगे, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा समझ आएँगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपके मोबाइल में कितनी स्टोरेज है, कितनी जीबी आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप में है। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।